नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल पर सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया जो कि साइंस के अंतर्गत आता है, और मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सभी, और सोशल साइंस हो गया, ये सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है। दोस्तों, सभी विषयों की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोगों को डिमांड आ रहा है कि सर प्लेलिस्ट बना दीजिए, वीडियो देखने में दिक्कत हो रही है, तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो प्लीज़ वीडियो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सभी प्रकार की। आपको जो भी वीडियो पसंद, जैसे कि मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे, कल हमने देखा था एक्सरसाइज मैथ का एक्सरसाइज 3.2 जो कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो आज हम देखेंगे, अगर आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3.2 नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज देखेंगे हम साइंस जो कि क्लास 10th है, साइंस क्लास 10th है, जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यह लेक्चर नंबर 2 है, जिससे हम कह सकते हैं कि यह वीडियो नंबर 2 है। कैसा दोस्तों, यह वीडियो नंबर 2 है। आज हम देखेंगे, कल इसके पहले की वीडियो हमने देख लिया है कि मानव नेत्र क्या है तथा मानव नेत्र से संबंधित सभी प्रकार की परिभाषाएं तथा मानव नेत्र में क्या क्या पाया जाता है, मानव नेत्र में क्या क्या पाया जाता है, उसकी सबकी व्याख्या, ये सब हमने देख लिया है। तो आज हम देखेंगे समंजन क्षमता तथा दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, या दृष्टि दोष क्या, कौन कौन सा लेंस होता है, कौन सी दृष्टि में कौन कौन सा लेंस उपयोग होता है, आज हम एक एक करके पूरे टॉपिक का आज हम निचोड़ करेंगे। आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है समंजन क्षमता। क्या है पहला पॉइंट? समंजन क्षमता है। आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है, समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी को क्या करता है, समयोजित कर लेता है। क्या कर लेता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समयोजित यानी इकट्ठा कर लेता है, एक जगह पे एकत्रित कर लेता है, उसे ही क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि वह लेंस जो नेत्र पे, देखिए यहाँ देखिए कह रहा है कि वह नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण जो फोकस दूरी की क्षमता होती है उसको समयोजित कर लेता है, मतलब एक जगह लाकर इकट्ठा कर लेता है, उसे ही हम समंजन क्षमता कहते हैं। आइए देखते हैं मित्रों, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष जो है, यह क्वेश्चन बहुत 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 इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह प्रायः हर साल में किसी न किसी 3 से 4 सेट में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों, इसमें 3 प्रकार के दोष होते हैं। दोस्त नहीं दोस्तों, दोष यानी मतलब हमारे अंदर कमियां कैसी हैं। तो दृष्टि दोष में 3 प्रकार के मुख्यतः कमी दोष होते हैं, उसको सबको हम देखेंगे पर एक एक करके। दोस्तों, ये जो दोष होता है दृष्टि दोष, उसको हम आइए देखते हैं, फिर समझते हैं कि दृष्टि दोष में कौन कौन से दोष आते हैं, फिर उसके एक एक करके निवारण करेंगे और आपको हम विथ एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। आइए देखते हैं, क्या रहा दृष्टि दोष। दोस्तों, जो दृष्टि दोष है, आइए हम देखते हैं दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दृष्टि दोष देखेंगे, फिर उसके बाद इसमें कितने प्रकार के होते हैं और उसका निवारण देखते हुए विथ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आइए देखते हैं दृष्टि दोष। तो क्या कह रहा है, जब सामान्य आँख, मान लीजिए जो स्वस्थ मनुष्य की आँख होती है उसे ही सामान्य आँख कहते हैं। दोष जैसे कोई भी व्यक्ति को अगर कोई प्रकार का दोष है तो वो सामान्य आँख नहीं हो सकती। क्या कह रहा है, जब सामान्य आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनना खो देता है। यानी हम और आप खुद जानते हैं कि मित्रों, जब वस्तु रेटिना पर बनती है तभी हमें कोई प्रतिबिंब दिखाई देता है, परंतु जब आँख
क्या कह रहा, परंतु प्रतिबिंब रेटिना पर बनना खो देती है, यानी रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बनना शुरू हो जाता है, तो हमारे आंखों में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। आइए फिर से देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है मित्रों कि जब सामान्य आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना खो देता है तो उसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। रेटिना पर न बनकर रेटिना से या तो आगे बनेगा, मान लीजिए यहाँ है रेटिना, क्या है दोस्तों, ये आर से रेटिना मान लीजिए। तो जब प्रतिबिंब रेटिना के या तो सामने या तो रेटिना के पीछे या तो रेटिना के सामने या तो रेटिना के पीछे बनना शुरू हो जाए तो उसे ही हम कहेंगे दृष्टि दोष। उससे ही हम क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहते हैं। आगे वो जब प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पीछे जब प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं। आइए मित्रों, हम एक एक करके सभी टॉपिकों का आज हम निचोड़ देखेंगे और सभी टॉपिकों को हम आज एकदम बेसिक से समझाएंगे आपको। तो क्या कह रहा है, दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी आंखों में, या कह सकते हैं कि एक दोषी यानी दृष्टि दोषी और कोई दोषी नहीं, दृष्टि दोषी मनुष्य की आंखों में 3 प्रकार के दोष होते हैं मित्रों। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दूर दृष्टि दोष, नंबर 3 जरा दृष्टि दोष। आप सोच रहे होंगे सर हमने तो निकट दृष्टि दोष देखा है, दूर दृष्टि दोष देखा है, परंतु ये जरा दृष्टि दोष क्या है। तो मित्रों ये जरा दृष्टि दोष होता है बच्चों, क्योंकि आप इसे नहीं पढ़ रहे हैं। मेनली हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ही पढ़ते हैं, परंतु यह कुछ सालों से हमारे बुक में NCERT में जरा दृष्टि दोष भी जुड़ गया है। आइए हम इसको तीनों को एक एक करके देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है और जरा दृष्टि दोष क्या होता है। तीनों को आइए हम एक एक करके देखेंगे और उसका हम निवारण देखेंगे, क्यों होता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, हम इसको एक एक करके देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, एक एक करके देखेंगे। जितने दृष्टि दोष होते हैं सबका कारण, निवारण, दोष सब देखेंगे। आइए पहले देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारे पास है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, आइए हम इसको पहले समझेंगे, फिर उसके हम कारण को विस्तार समझेंगे, फिर उसके निवारण को विस्तार समझेंगे। मतलब क्या कमी होने से क्या होने से उसका निवारण हो सकता है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है निकट दृष्टि दोष। तो कह रहा है इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है। इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो कैसी दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, परंतु देखिए दोस्तों यहाँ आपको हम एक ट्रिक दिखा रहे हैं। देखिए इसकी क्या नाम है, निकट नाम है। निकट से जब निकट दृष्टि रहेगी तो हमें निकट की वस्तुएं क्या दिखाई देंगी, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, परंतु इसमें क्या कह रहा है, परंतु दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं, मतलब कह सकते हैं दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें तो जो निकट की वस्तुएं हैं तो साफ दिखाई देती हैं, परंतु जो दूर की वस्तुएं हैं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि हमें धुंधला दिखाई देता है या तो दिखाई ही नहीं देता है, तो इस वस्तु में प्रतिबिंब बनता है। जैसे हमने आपको बताया था ना कि एक स्वस्थ मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इस वस्तु में किसी भी प्रतिबिंब का वस्तु के रेटिना के कहाँ बनता है, रेटिना के पहले बनता है। यहाँ देखिए ये क्या है दोस्तों, ये है हमारे पास रेटिना, यानी आर से मान लीजिए रेटिना हो गया, यहाँ है रेटिना। तो ये रेटिना से कहाँ बन रहा है, तो रेटिना के पहले बन रहा है। यहाँ देखिए लिखा है ना
कि वस्तु में किसी प्रतिबिंब का वस्तु रेटिना के पहले बनता है। तो देखिए यहाँ देखिए रेटिना है, तो रेटिना पर ना बन के रेटिना के पहले बनता है। तो मानव में निहित इस दोष को ही क्या कहते हैं? तो मित्रों, तो मानव में निहित इस दोष को ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उम्मीद है मित्रों आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं इसका कारण, इसका क्या कारण है जिसके कारण से यह दोष होता है। आइए देखते हैं। मतलब क्या कह रहा है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ये देखिए जो ये यहाँ पर नेत्र गोलक है दोस्तों, यहाँ नेत्र गोलक है। यहाँ देखिए ये नेत्र गोलक है, इसका देखिए यहाँ देखिए प्रतिबिंब जो है ज़्यादा फैल रहा है, यानी लंबा हो जा रहा है। क्या हो रहा है? लंबा हो जा रहा है। तो क्या कह रहा है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना ही क्या कहलाता है? इसके जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है यानी फैल जाता है तब ही हमें निकट दृष्टि दोष होता है, जिसमें यह प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है, यानी रेटिना के पहले बन जाता है। फिर इसमें क्या कह रहा है? निवारण। इसका निवारण क्या है? तो इसका निवारण का मुख्य कारण है अवतल लेंस। क्या कारण है? अवतल लेंस। दोस्तों आपको अच्छी बताएं, एक तो बताएं। देखिए यहाँ जो अवतल लेंस है इसमें देखिए इसमें क्या लगा है? इसमें लगा है उत्तल लेंस। इसमें लगा है उत्तल लेंस। जैसे ही हम यहाँ पर अवतल लेंस लगा देंगे, जैसे ही हम अपने चश्मे में यहाँ पर अवतल लेंस लगा देंगे, प्रतिबिंब सीधे रेटिना पर बनने लगेगा। कहाँ पर बनने लगेगा? प्रतिबिंब सीधे रेटिना पर बनने लगेगा और वस्तु हमें स्पष्ट कह सकते हैं साफ साफ दिखाई देने लगेगी। किस कारण से? देखिए यहाँ कह रहा है इसके यहाँ निवारण मतलब क्या होता है कि कोई किसी चीज़ का समाधान करना, निवारण करना। अर्थात तो कह सकते हैं कि जब इसके हम आगे यहाँ पर अवतल लेंस कौन सा लेंस लगा देंगे? जब इसके आगे हम अवतल लेंस लगा देंगे, यहाँ पर हम अवतल लेंस लगा देंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा? तो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगेगा। यहाँ देखिए यहाँ रेटिना है, रेटिना पर बनने लगेगा। तो जब रेटिना पर बनने लगेगा तो हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। दोस्तों उम्मीद है आपको निकट दृष्टि दोष समझ में आ रहा होगा। आइए हम देखते हैं दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं या दूर दृष्टि दोष क्या होता है। इसका भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, कारण क्या होता है, निवारण क्या होता है। एक एक करके तीनों पॉइंटों को देखेंगे। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? हमने आपको क्या बताया है? यहाँ देखिए निकट दृष्टि दोष में हमने आपको बताया है कि जब निकट कोई वस्तु रहेगी तो हमें वस्तु साफ दिखाई देगी। क्यों? हमें निकट दृष्टि इसके विपरीत होता है। जहाँ की हमें लगता था कि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देंगी परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई देंगी नहीं। ठीक इसके विपरीत होता है दूर दृष्टि दोष में। देखिए दूर दृष्टि दोष में यहाँ लिखा है दूर दृष्टि दोष में तो दूर की वस्तुएं कैसे दिखाई देंगी? दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी, परंतु जो नज़दीक की वस्तुएं हैं वो हमें कैसे दिखाई देंगी? तो जो नज़दीक की वस्तुएं हैं ना दोस्तों, वे हमें कैसे दिखाई देंगी? धुंधली दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगी? धुंधली दिखाई देंगी या तो दिखाई ही नहीं देंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें वस्तु जो है वो वस्तु प्रतिबिंब के ठीक पीछे बनेगा। यहाँ देखिए अभी तक वस्तु कहाँ बन रहा था? तो रेटिना के आगे बन रहा है ना। तो इसमें क्या बनेगा? तो इसमें वस्तु ठीक रेटिना के यहाँ क्या है? यहाँ पर रेटिना है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर रेटिना है। तो यह वस्तु कहाँ बनेगा? यह वस्तु रेटिना के पीछे बनेगा। यहाँ मान लीजिए क्या है? यहाँ है रेटिना, तो यहाँ बनेगा वस्तु रेटिना के पीछे। जब रेटिना के पीछे बनेगा तो मानव में निहित इस दोष को ही क्या कहते हैं? तो मानव में निहित इस दोष को ही हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव में निहित इस दोष को ही हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। आइए इसके हम कारण और निवारण को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दोस्तों यहाँ देखिए,
गोलक जो उत्तल लेंस, यहाँ देखिए जब ये निकट दृष्टि दोष में यहाँ गोलक बड़ा हो गया था, परंतु यहाँ देखिए गोलक छोटा हो गया है। देखिए गोलक छोटा हो गया है, जिसके कारण मानव में कैसा प्रतिबिंब बनने लगता है, तो मानव में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो अब तब देखिए यहाँ देखिए निवारण क्या कर रहा है, इसके निवारण में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मित्रों जब हम यहाँ देखिए यहाँ हम उत्तल लेंस का उपयोग कर लेंगे, तो उत्तल लेंस का जब उपयोग करेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ देखिए रेटिना के पीछे ना बनकर यहाँ पर बनेगी। यहाँ देखिए यहाँ पर आभासी मतलब कह रहा है ना, तो यहाँ पर बनेगी जो कि मुख्य बिंदु के आगे है। तो यहाँ पर भी वस्तु हमें साफ साफ और स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। क्या है मित्रों, आपको यहाँ भी साफ साफ और स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं पूरा, फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे। लास्ट पॉइंट नंबर 3, जरा दृष्टि दोष क्या है। जरा दृष्टि दोष को हम देखेंगे मित्रों, यह लास्ट पॉइंट है। आइए देखते हैं लास्ट पॉइंट जरा दृष्टि दोष क्या है। तो कह रहा है इस दृष्टि दोष में ना तो हमें पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं मुख्य रूप से, और ना तो हमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं मुख्य रूप से। तो मानव में निहित इस दोष को ही हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं मित्रों, जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ना तो हम पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, सही है, न तो हम दूर की रूप से देख सकते हैं। तो मानव में जब इस दोष यह दोष उत्पन्न हो जाता है, तो इस दोष को ही हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। दोस्तों यह दोष ना हमें जवानी में होता है, ना ही हमें मिडिल एज में होता है, ना ही हमें बचपन में होता है। यह जो दोष है हमें कौन से एज में होता है, तो यह हमें बुढ़ापा में होता है। यहाँ पे हमें बुढ़ापे एज में होता है, जो कि इसमें आप देखे होंगे कि अक्सर बूढ़े लोग कहते हैं आँख खुलवाएं। आँख नहीं खुलवाते दोस्तों, आँख थोड़ी दूर निकलवा के लगवा देंगे, नहीं, वो उनके आँख के ऊपर एक पर्दा होता है। क्या होता है, लगभग काफ़ी समय से उनके जैसे आँख है, तो आँख के ऊपर धूल लकड़ पड़ते हुए कचरा एक पर्दा पड़ जाता है। उसी पर्दे को हटाना ही आँख खुलवाना कहते हैं। क्या कहते हैं, जब उस पर्दे को हम हटा देते हैं किस चिमटी के माध्यम से, किसके माध्यम से, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आँख खुलवाना कहते हैं। तो उसमें ही जरा दृष्टि दोष होता है। क्या उसी में कहते हैं कि आँख खुलवाए हैं। तो आपको उम्मीद है जरा दृष्टि दोष समझ में आ रहा होगा। इसके निवारण है तो हम द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। आप कहे होंगे सर द्विफोक्सी लेंस क्या होता है, हमने उत्तल लेंस सुना है, अवतल लेंस सुना है, पर द्विफोक्सी लेंस क्या होता है हमने पहली बार सुना है। तो बेटा आइए हम आपको दिखाते हैं। जो द्विफोक्सी लेंस होता है, इसमें पता है आपको पता है उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस भी होता है, और कौन सा लेंस होता है, तो और अवतल लेंस होता है। इसमें मतलब मान लीजिए कोई चश्मा है, गांधी जी का चश्मा है, ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी का चश्मा है, तो इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक लेंस लगा रहता है बुढ़े लोग में, या तो जिसकी कोई दृष्टि दोष रहता है उसमें तो चश्मा लगा रहता है दोस्तों। इसमें भी यहाँ पर एक ऐसे रहता है, हम आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए इसमें यहाँ चश्मा है, इसमें एक ऐसे लगा रहता है, तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, और जो ये नीचे वाला भाग होता है, यहाँ देखिए ये उत्तल लेंस होता है, और ये कैसा होता है, ये अवतल लेंस होता है। तो जब हम आँख को ऐसे चश्मा इस पर रख के देखते हैं, तो अवतल मतलब पास में रख के देखते हैं, और उत्तल मतलब दूर में रख के देखते हैं, यानी दूर की वस्तु देखते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही होता है। तो दोस्तों इसी में दोनों का प्रयोग होता है, एक ही चश्मे में दोनों लेंस का प्रयोग होना ही जरा दृष्टि दोष कहलाता है। तो यहाँ देखिए इसमें दो प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है, यानी इसमें अवतल लेंस भी का प्रयोग करते हैं और उत्तल लेंस का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसमें जो मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियों में खिंचाव के कारण
जो हमारा लेंस होता है उसकी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो लचीली हो जाती हैं। लचीली हो जाती है मतलब कि जो हमें पास की वस्तुएं होती हैं न तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, न तो दूर रखी वस्तुएं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो यही इसी कारण से हमारे अंदर एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे ही हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।